प्लेटफॉर्म ते इकट्ठा जिन्हां ने अज सानू इस प्लेटफॉर्म ते इकट्ठा किया। मैं तो कौन सी, मैं तो एक निमाणी जी दास हाँ गुरु जी की संगत दी। ठीक है, कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम ना जाने मेरा। साडा नाम कौन जानदा, कौन मल्टीपल ग्रुपां नूं जानदा, कौन संगत नूं जानदा। ये सब मेरे गुरु की वड्याई। संगत जी जिथों आवाज ना सुनाई देवे तो प्लीज मैनू मर जा दस दिओ। हेलो, जी आंटी जी। आवाज जिथे ना आवे तो मैनू दस दिओ जी। जी इस प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे होने का यह कोई गुरु जी वालों ही हुक्म है जो असी अज सारे इकट्ठी संगत देश विदेश तो जुड़े सारी संगत असी अज इकट्ठे हुए। सो बहुत सारी संगत के मन दे विच हुण भी काफ़ी सवाल उठते हैं कि गुरु जी कौन सी, गुरु जी नूं समझना, इन्हां दा भेत जानना कौन सी, ना इहदा भेत असी फॉर्म दे विच पा सके ते ना कोई पाएगा, क्योंकि परमात्मा का कोई रूप रंग रेख है ही नहीं। रूप ना रेख ना रंग कुछ त्रैगुण ते प्रभु पैन तिसे वजाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। जिदे ते प्रसन्न हुंदा वही इहदे भेत नूं जान सकता है। सो मैं मेरी जर्नी गुरु जी के नाल 1992 विच शुरू हुई सी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू आंटी जी, तुसी हिंदी च कर सकते हो? बहुत संगत रिक्वेस्ट कर रही हिंदी च। अगर 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 हिंदी सुनो, वैसे गुरु जी मैनू जब दिल्ली खड़े करते सी ना, गुरु जी कहते सी आंटी उही गल दस, जब सत्संग का रूप नहीं सी तो मैं कहना गुरु जी संग लगती है, दिल्ली वाले हिंदी जानते हैं, पंजाबी नहीं आती। गुरु जी कहना जब तेरा गुरु पंजाबी च तू खड़े होकर पंजाबी च दस। फिर चलो एक ठीक है। क्रिश्चियन जो जनरल जो बहुत जो रही। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ। हाँ नहीं नहीं, जो हिंदी जिन्नी क मैनू आउंदी होएगी, सुनो मेरी गल, कई बार पंजाबी साडी मदर टंग पंजाबी है, इस करके फील नहीं करना। ठीक है, मेरी जो जर्नी गुरु जी के साथ 92 में स्टार्ट हुई थी, तो मैं जब जलंधर में गुरु जी बैठते थे तो मेरे को भी किसी ने बताया, मेरे को गले की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी, जितनी भी कह दिए कि कोई एंटी स्पेशलिस्ट नहीं छोड़ा मैंने, कोई गले का ऑपरेशन नहीं छोड़ा, कोई नक का ऑपरेशन नहीं छोड़ा, तो इतने ऑपरेशन हुए और गल की नेक जो राइट साइड पे बढ़ गई और मेरे को बहुत फील होने लगा। तो रात दिन दर्द से मैं तड़पती रही कि बहुत दर्द हो रही है, तो एल्प्रेक्स खानी, नींद नहीं आती थी, तो ऐसे बड़ी डिस्टर्ब मैं होती। तो मेरे को किसी ने बताया कि वहाँ जलंधर में एक बाबा जी हैं, उनके पास जाओ। तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग मैं वहाँ गुरु जी के पास पहुँच गई जलंधर में। तो अभी मैं दहलीज में पैर ही रखा है तो वहाँ एक दो संगत आई, शायद जनरल अमरदीप सिंह गिल थे जस्टिस, और सेशन जज किच्ची थे वहाँ। तो बोले क्या क्या बात है, आप कैसे आए हो इतना जल्दी? मैं क्या भी मैं कोई यहाँ कोई गुरु महाराज सुने हैं, उनको मिलना है। वो कहते कि अब तो नहीं मिलते जे, अब नहीं मिलना है इन्होंने, ये तो शाम को मिलते हैं। मैं कहा, अच्छा गुरु है जो शाम को मिलता है, मैं तो सुबह आई हूँ, छुट्टी लेके आई हूँ और इतनी दूर से आई हूँ। तो बोले कि नहीं अभी नहीं मिलना, शायद मेरा टाइम सी जहाँ गुरु महाराज ने अपनी लाइन में मेरे को रखना था। तो गुरु जी एकदम हैंडसम स्मार्ट बॉय ऐसे ऐसे आए निकर में, वो आके खड़े हो गए, ऐसे कांचों में हाथ दिए हुए उन्होंने। मैं देखती रही, उन्होंने एक ने मेरे को इशारा किया संगत में कि जे ही हैं गुरु जी। मैं नीचे से ऊपर तक गुरु जी को ऊपर से नीचे तक देखूं कि जे गुरु हो सकता है, इतना स्मार्ट, इतना जंग, कोई इन्होंने चोला नहीं पहना, कुछ नहीं। तो गुरु जी बोले हाँ क्या बात है? मैं कहा महाराज मेरा तो गला दुखता है। कहते फिर मैं की करा, मैं डॉक्टर हाँ? मेरा दिल टूट गया कि ये क्या कौन सा गुरु है जिसने मेरे को ऐसे बोल दिया। तो ठीक मैं क्या होंगी, मेरे को तो किसी ने बहुत खेत के साथ भेजा था।
तो बोले कि चल तू थर्सडे को आ जाइए, वेडनेसडे को आ जाइए। ऐसे मैं तो 1 मिनट भी खड़ी नहीं हुई वहाँ, मेरे को भगवा भेज दिया गुरु जी। तो मैं बुड़-बुड़ करती आ रही हूँ, ये कैसे गुरु हैं? हैं? जिन्होंने जिन्होंने मेरे को पानी तक नहीं पूछा, जे सोचा जाए तो मैं कोई वीवीआईपी गई थी भी पानी गुरुजी ने मेरे को पूछना। अनपढ़ थे, अनजान थे, गुरुजी की लीला को हम नहीं जानते थे। तो तभी मैं आ रही हूँ, फिर मैं सोचा जैसे मेरा को टाइम आ गया गुरुजी की लाइन में लगने का, तो मैंने सोचा कि गुरुजी कोई बात नहीं, जितना टाइम भी मैं 1 सेकंड भी खड़ी हुई हूँ गुरुजी के पास, मेरा कुछ भी नहीं दुखा। जिस शांति के लिए हम भटकते फिरते हैं, इतनी माया इकट्ठी करते हैं, वो करते हैं, तो वो इतनी शांति कभी नहीं मिली जैसे मैंने वो वहाँ खड़ी को शांति मिली। तब तेरा क्या जाता है, तू आई जा जाई। मैं ऐसी तरह ही हर हफ्ते तकरीबन आ जा या तीसरे दिन चली जावा, आ जा चली जावा, आ जा चल। गुरुजी ने कभी कभी नहीं मेरे को बोला कि तू बैठ, क्योंकि गुरुजी आजमाइश करते थे, भक्तों की आजमाइश करते थे। मेरे को इस बात की हम अनजान थे, बिल्कुल पता नहीं था। तो आगे चलेगी तो कैसा गुरु है, हम तो ग्रंथ साहब को मानते हैं, जे गुरु जी तो सिर से क्लीन शेप हैं। ऐसी ऐसी दुविधा मन में खूब रही थी। ऐसे ही गुरु जी ने, मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि गुड़ी वाला बनना बहुत मुश्किल है। गुरु जी वाला बनना इतना मुश्किल है, उनकी कसौटी पे उतरना बहुत मुश्किल है। तो मैं ऐसे ही आई गई, जाई गई, 3 महीने ऐसे ही बीत गए मेरे को, आती रही, जाती रही। चलो कुछ नहीं दुखता था वहाँ, मेरे गले का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। और एक बारी एक संगत स्वरूप बाँट रही थी, बहुत कम लोग होते थे तो अलाउड नहीं था के स्वरूप बाँटो। जहाँ कोई आपस में बात करे, जहाँ कोई ये बात देख के इम्प्रेस होवे कि ये वीवीआईपी हैं, इनसे मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और गुरुजी ने, मैं सुनती रहती थी कि गुरुजी ने बोलना कि आंटी चौल-चुगली बंद, समाधि लगाओ। किसी का इधर-उधर झाँकना या गुरु की तरफ झाँकना या संगत से कोई फ़ोन नंबर लगाना, सब मनाही थी। तो गुरु जी का स्वरूप भी लेना मनाही थी। तो एक बारी कोई संगत बाँट रही थी वहाँ, तो मैंने ले लिया। एक स्वरूप अपनी मर्ज़ी से ले लिया। तो गुरु जी देख रहे थे मेरी तरफ। गुरु जी ने ऐसे मेरे को बुलाया, कहते, "आंटी, ले वापस दे।" ग्रीन ड्रेस में, ग्रीन चोले में था वो स्वरूप, मेरे को अभी भी याद है। तो कहते कि "ये वापस दे दे।" मैंने दे दिया। मैं कहा मैंने क्या करना रख के, मैं तो वो बाँट रहा था, मैंने ले लिया। तो गुरुजी बोले कि अभी तू पक्की चेली नहीं, आपने सरेंडर नहीं किया, इसलिए जब तू मेरी पक्की चेली होएगी, मेरे को गुरु समझेगी तो तभी तेरे को मिलेगा। तो संगत जी, आज का दिन वो दिन है तो आज का है। अभी तक जितने भी स्वरूप गुरुजी ने भी एक छोटे से पॉकेट टाइप अपने हाथ से दिए, सभी सफेद ड्रेस में। और अब भी मेरे को मिला, वो भी सफेद ड्रेस में मिला। तो समझ से बाहर है, किसी को किसी चौड़े में मिलता, किसी को किसी में मिलता, पर मेरे को सफेद ही मिला। ऐसे जब मेरे को जाते आते 3 महीने हो गए, तो गुरुजी बोले, उस दिन गुरुजी ने मेरे को नहीं बोला कि तू जा, और मेरे को बोले आ जा, बैठ जा। अपने सामने बैठा लिया। कुछ टाइम बाद गुरुजी ने देखा भी ये तो आती है जाती है, मेरा कहना तो मानती है। तो गुरुजी वहां कहते होते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ रखो, फिर देखो कैसे चलती है आपकी लाइफ। गुरुजी ने वाकई ऐसी लाइफ दी हमको, हमको जीवन की सुविधा दी, जीवन का रास्ता सिखाया गुरुजी ने हमको, जिसके सहारे अब हमारी लाइफ ऐसे रंगली लग रही है कि जैसे हम पहली जो लाइफ थी बेकार कटी। तो गुरुजी ने ऐसे जेब से चम्मच निकाला अपना, तो एक रूम है वहां, मेरे को वहां ले गए। चम्मच निकाल के मेरे गले की तरफ ऐसे ऐसे करके फेरा। तो गुरुजी कहते हैं कि आंटी चलो उधर पे मंजे। अंदर की और कमरे मेरे को बोले
कि आपकी कमाई में कितने पैसे हैं? 20 रुपए के पान के पत्ते मंगा। मैंने पान के पत्ते मंगाए और दुख मेरा गड़ रहा है। गुरुजी ने कमीज का पल्ला उठा के मेरे लीवर पे वो लगाया। अब एक-एक बात गुरुजी की याद आती है, वो क्यों कर रहे थे ऐसे कि मैं नहीं, हम अनपढ़ थे, हम बेवकूफ थे उस टाइम पे, गुरुजी की लीला को नहीं समझ सकते। अब मेरे को पता है, जब मेरे को पता चला कि मेरे को अल्सर की भी प्रॉब्लम है, अब भी मेरे को पता है कि मेरा लीवर थोड़ा कम-कम करता है, वर्क कम करता है मेरा लीवर, अब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया। तो गुरुजी को तो बहुत टाइम पहले ही पता। तो जिस दिन मैं ऐसे किया तो जो जिसके साथ मैं गई थी उनको वापस भेज दिया, मैं अकेली रह गई वहाँ। तो जब शाम पई मेरे को इतनी नींद आई वहाँ उस कमरे में, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ पई हूँ, कहाँ नहीं। तो जब बहुत लेट आवर थे, सर्दियों का दिन था, तो मेरे को भेज दिया। तो कहते अब जा और चने ले लेना काले, चने लेकर आपने वो समुद्र में फेंक देने, जल प्रवाह कर देने। आधा किलो चने लेने थे। ठीक है गुरु जी। ज्यों-ज्यों ये फुल्लणगे चने, त्यों-त्यों तेरा कष्ट घटूगा। ठीक है गुरु जी। मैं चली गई, तो मैं जा रही हूँ, देखो कोई टाइम नहीं, मैं बुड़-बुड़ करती जाती हूँ कि अब नहीं मैं आऊँगी कभी भी। गुरु जी के पास उनको नहीं पता कि फीमेल कैसे पहुँचेगी, पटियाला मैंने पहुँचना है। कोई मेरे पास सुविधा साधन नहीं है, अब जो जिनके साथ मैं आई, उनको भी वापस भेज दिया है। अब मैं गुरु जी की लीला बता रही हूँ कि गुरु जी को जिवें माँ-बाप को बच्चे का फ़िक्र होता है, ऐसे फ़िक्र करते। तो वहाँ मैं अजय बस स्टैंड तुरी जा रही हूँ, कोई ऑटो नहीं, कोई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं मिला। तो एक बस रुकी। चलो लुधियाना, लुधियाना मैं उसमें बैठ गई, कि कोई बात नहीं, लुधियाना मैं जाती हूँ। तो चलो लुधियाने तक तो पहुँचूँ, फिर देखती हूँ। जब संगत का कभी कम थी कहीं-कहीं शहर से, मैं कहा चलो किसी संगत से पीसीओ से फ़ोन करूँ। तो मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ बिल्कुल ही बस स्टैंड में कुछ भी नहीं, सन्नाटा छाया हुआ। तो एक बस फिर बोला कि ओनली खन्ना, खन्ना, खन्ना। मैंने कहा चलो खन्ना के नज़दीक मेरा गाँव है, मैं खन्ना चली जाती हूँ। मैं उसमें अकेली और ड्राइवर कंडक्टर पहले, तो जब टाइम भी समा भी ठीक था, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं थे होते, सिर्फ़ पीसी पे बात कर सकता था। तो जब मैं वहाँ बीच में बैठ गई बस में, तो इतने में एक 18 साल का लड़का एक लोहे की रॉड लेके वहां चढ़ा उस बस में, तो बैठ गया। मैं अंदर से मेरा हासा निकल रहा था, मैं क्या काके भी तुसी आप कैसे लेट हो गए? कहता कि आंटी मेरे को तो लोहा कटान के लिए मेरे को टाइम लगा। गुरुजी ने उनको भी डिले कर दिया, उनको उसकी मेरे को प्रोटेक्शन दी। तो मैं खन्ना पहुंच गई। खन्ना बिल्कुल ही टोटली बंद, बहुत लेट नाइट होगी। तो मैं अकेली खड़ी, मैं पीसीओ की तरफ जा रही हूँ कि पीसीओ को खुला हो तो मैं यहाँ से गोविंदगढ़ को फ़ोन करूँ कि मेरे को यहाँ से आके ले। तो अभी मैं तुरने लगी तो इतने में एक बस और आ गई, टोटली ख तो मेरे को ले जाओ। तो इतने में एक बस फुल भरी हुई अमृतसर टू पटियाला, वो आके मेरे पास रुकी। तो चलो पटियाला, भरी हुई थी पूरी, पर मेरे को सीट मिल गई। मैं उस बस में बैठ गई। तो हैरानी की बात है, रात के 1:30-2 बजे मैं दुख निवारण गुरुद्वारा है हमारे पटियाले में, वहाँ पहुँची, तो अकेली खड़ी। तो सोचूँ कि गुरुद्वारे के अंदर जाऊँ या बाहर जाऊँ? गुरुद्वारे के अंदर जाऊँ, बाहर जाऊँ? हैं, इतनी रात गया तो कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं है कि कैसे घर पहुँचूँगी? तो इतने में एक हमारी पुलिस की गाड़ी आ गई वहाँ। तो मेरे पास रुके, मेरे को बोले कि मैडम आप ना इस टाइम पे ना आया करो। हैं, इतनी सजरे क्यों गुरुद्वारा आते हो आप? हैं? तो जाए, अब मैं झूठ ही बोल दिया भई हाँ, मैं क्या बताऊँ कि मेरे गुरु ने, और गुरुजी को जब मैं बताती थी ना ये सारी बीती हुई, तो गुरुजी ठेक्का मार के हँस पड़ते थे, कि तेरे गुरुजी ने पहुँचा दिया ना तेरे को। फिर वो मेरे को वहाँ छोड़ गए और घर छोड़ा। तुसी देखो संगत जी मैं पड़ी हूँ, मेरे को जब नहीं दृष्टांत का पता चला।
अब मैं रिपीट कर रही हूँ, वो दिमाग में एक एक बात आ रही है कि उस वक्त मैं रात को सोई पड़ी हूँ, मैं सर पे कपड़ा हमेशा रखती हूँ, कोई भी कपड़ा रखना हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। तो मैं पड़ी हूँ, सो गई, इतनी नींद आई कि अपनी नींद आई जिसको बोलते हैं, कि मेरी अपनी नींद आई। तो मेरे गले में कुछ जानदार चीज ऐसे 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 जैसे मेरे को कुट रही है, ऐसे हो। तो मैंने ऐसे हाथ पाया तो जानदार चीज मेरे हाथ में भी ऐसे ही करे, तो मैंने ऐसे तोड़ के चपक के सीखा, तो वो इतना बड़ा स्नेक था, वो राइट साइड पे उसने ऐसे फन को मारा। ते मैं तो बहुत डर गई उस वेले, ऐसे फेंका तो वो सीधा जा रहा। मैं तो डर गई और बेहोश की हालत में मैं पड़ गई। और जब मैं सुबह उठ के देखा तो फिर भी गुरुजी की लीला नहीं समझी कि वो तो मेरा ट्रीटमेंट कर गए हैं। जब मैं सुबह उठ के देखा तो मेरी राइट साइड जो बाहर निकली हुई थी वो प्रेस होके अंदर हुई थी। मेरा गर्दन बिल्कुल नेक मेरा सीधा हो गया। तो उठी तो मैंने सोचा कि जब के मैं जब जब के मैं ठीक होंगी ना, मैं उसी टाइम के व्रत रखूँ। वो मंडे का टाइम था। मंडे को ठीक हुई तो मैंने मंडे का पहले ही व्रत रख दिया। गुरुजी के पास तो गई ना, भी मैं ठीक हो गई हूँ। मंडे का व्रत रखा तो 2 सब ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम, इतने सब छोटे-छोटे, छोटे-छोटे घूमने लगे घर में। तो डर गए, बच्चे छोटे थे, बच्चे भी डर गए। हम तो चारपाई से पैर ना नीचे उठाएँ, तो एक नेबर ने आके मार भी दी। तो जब मैं इतनी डर गई, मैं नेक्स्ट डे गुरुजी के पास पहुंची अर्ली इन द मॉर्निंग जलंधर में। गुरुजी झूम-झूम करके आए मेरे पास, कहते हाँ क्या बात है? क्या भाजड़ पैगी? तू किवें भज्जी आई ਆਂ? मैं कहा महाराज केड़ी गलती हो गई? तुसीं मुट्ठां भर-भर के सप छड़ते। बई मैं अस तां बहुत डरदे हां, असीं तां मैं तां भज्जी ਆਂ। फिर मेरे को बोले कि पहले गुरुओं के भाने में चलो, फिर अपने में चलो। कि मैं किता? तेनू कौन कहता था कि तू मंडे के व्रत रख? मैं कान पकड़ लिए। बोले कि आप 2 सांप ले ले चांदी के, एक सपनी, जोड़ा ले ले, व्हाइट प्रसाद ले ले पतासों का और मंदिर में चढ़ा, मुड़ के नहीं व्रत रख। जय गुरु जी, मैं भुल्ली सी गुरु जी मेरे को नहीं। फिर हम 93 पहले तो ब्लेसिंग गुरु जी ने ये दी मेरे को, जो मेरा गला आज भी मैं इतना अच्छा बोल लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, बहुत ये गुरु जी की देन। तो कैसे ना गुरु जी के गुणगान करें हम। तो 93 में हम बैठे सारे, इतनी गर्मी थी, गुरुजी ने रेड पोशाक पाई हुई, तो गुरुजी को तो कभी पसीना आता ही नहीं था। इतनी गर्मी, और गुरुजी बोले, ओ पटियाले वाले हो, जी गुरुजी, चलो भजो, पटियाले से हड़ आ रहा। गुरुजी कोई बारिश नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, वो कित्थों आएगा? तुम सुनिया नहीं? जाओ पटियाले वाले। क्या आसी घर में पहुंचे हैं तो 93 में इतना हड़ आया, उसमें भी सांप फिर रहे। तो चलो सेफ रहे, जब भी हम सेफ रहे। गुरु जी का भगत को बचाने का, गुरु जी का ब्लैस करन दा अपना ही ਵੱਖਰਾ तौर तरीका सी, जिसनों ਹੁਣ ਦੀ संगत नहीं समझती। मैं तो इतना डरती हूँ गुरु जी से, अब भी मैं उनकी शरण में बैठी हूँ। मेरे को तो इतना डर लग रहा है, मैं आपको दृष्टांत बता ही नहीं सकती कि क्या-क्या मेरे साथ होया। और मैं नहीं कहती कि मैं गुरु जी के बहुत नेड़े हूँ, पर फिर भी हम बहुत लकी पर्सन थे जो कि गुरु जी को, आप भी लकी हो, नई संगत भी लकी है जिन्होंने हमको बताया कि गुरु जी की तो ये लीला थी। हमने गुरु जी वहाँ जलंधर से दिल्ली चले गए। एक बारी शिवरात्रि का टाइम था, तो हम वहाँ गए जलंधर में, तो गुरु जी कहते वो बोले पर हमको कि गुरु जी तो वहाँ चले गए। हम रातों रात यहाँ पहुँचे, गुरु जी ने आरती शुरू नहीं थी करवाई वहाँ शिवरात्रि में। तो गुरु जी को बड़ा चाਅ चढ़ा जब हम पहुँचे, मेरे पेकिਆਂ से आ गए, मेरे पिंड दे आ गए, देखो बड़े शौक नाल बड़े चाਅ नाल मिलदे। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਥੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਗ। ਇੱਕ ਦਿਨ
ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 3:30 ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਂਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਬਰੰਚ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾਈਏ, ਲਿਆ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਉਹਦਾ ਆਂਟੀ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਖੜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੁਰਕੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੁਰਕੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਗ ਨਾਲ पूछ के चख लिया। तो गुरु जी बोले कि यही लिया। और मेरे को आज भी उस कोड़े भंडारी की याद आती है कि वही बुर्की उन्होंने साग के साथ समेट के खा ली। और नाल साथ बोल रहे हैं कि जिन्होंने खाए साग उनके खुले भाग, जिन्होंने खाया साग ओदे खुले भाग। नाले बोल रहे हैं फिर सानू इजाजत दी भी तुसी चले। फिर एक जीके में जाते थे तो कई बार बोलते कि सुधा आंटी के घर से तो आप शाम को ऐसे ऐसे करके बना के लंगर वहां लेके आ। और एक सामने लेडी थी, गुरुजी सफाई पसंद बहुत थे। सामने में एक लेडी थी, वो बहुत मेरे से बहुत हाइट की कम थी। वो उसके उनके घर में मेरे को, मटकन आंटी को, एक संगत हो, एक दो और थी, हमको ठहरा दिया कि उनके घर की सफाई करो। और मटकन आंटी को तो बोले कि उनकी किचन को साफ करो। और हाँ, हमारे पास कोई कपड़ा ना, कुछ ना। हम कभी उसका बेचारी का कपड़ा मेरे कभी मैच आना कभी ना आना, तो उसका पाना, गुरु जी का हुक्म मनना, सुबह फिर हम मंदिर में चले जाना जीके में। ऐसे ऐसे गुरु जी ने पता नहीं हमारा कष्ट क्या काटा। 1 हफ्ता हमारे को विदाउट लीव रखा। तो हम सोचे कि घर को छोड़े हुए, दफ्तर को छोड़े कितना टाइम हो गया। अब मैं गुरु जी से पूछूं कि गुरु जी हम तो जाएंगे। मैं वहां जी चला के फटाफट गुरु जी का एक छोटा सा रूम था उसमें गई। गुरु जी पहते ही मैंने कहा हाँ क्या गल है। मैं वहीं शीत होगी, पूछना तो किसने था वहां। तो गुरु जी बोले उरे मत डर गई। कहते कि मेरे कान में देख। मैंने ਉਂਗਲ फेर दी। मैं कहा नहीं गुरु जी कुछ भी नहीं है। मैं कहा भुलेखा पैंदा ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਟਨ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਫੇਰ ਦੇ। जब मैं फिर देखा थले ਨੂੰ ਝਾਕ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਕਿਆ ਚਮਕਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ। और उस तो बाद ਜਦੋਂ मैं इस पासे मंदिर वाले पासे आ गई, मेरे इन्नी पेन स्टार्ट होगी लेफ्ट साइड। इतनी पेन स्टार्ट हुई, इतनी पेन स्टार्ट हुई, बर्दाश्त ना हो। मैं तो कारपेट पे लेट गई। और गुरुजी फुल ड्रेस में रेड में आए, इधर जाए। गुरुजी 1 मिनट के बाद चाय बना दो, चाय दे दो। 7-8 बारी हमको चाय पिला दी। मैं सोचा कि गुरुजी इजाजत दे, हम डॉक्टर को जाके दिखाएं, वहां तो मेरा ट्रीटमेंट है। जहाँ क्या होना, मैनू क्या पता कि मेरा ट्रीटमेंट वहीं चल रहा है। तो इतने में गुरुजी मेरे पास से गुजरते रहते तो मैं उनकी लुंगी को पकड़ लिया। मैं कहा मैम मर चली है गुरुजी, सानू भेज दो उत्थे। मैनू कोई किसी डॉक्टर को दिखा दिए, मेरे तो पेन बहुत हो। गुरु जी ऐसे नीचे झुके और झुकने के बाद उन्होंने ऐसे गिल्टी उठाई, ऐसे ऊपर कर दी। लै की होया तेनू। और उसके बाद तो मैं ऐसे होगी जैसे मेजर ऑपरेशन होया होगा। मैं बेहोश सी होगी, बेहोश सी हुई। फिर बोले कि जग्गी अंकल चाय पिलाओ। फिर 8वीं 10वीं बारी चाय। उस दिन भी गुरु जी ने इजाजत नहीं दी हमको। और नेक्स्ट डे फिर गुरु जी ने हमको भेजा। उसके बाद कभी भी मेरी इस तरफ कभी भी मेरे पेन नहीं हुई, अब तक भी मैं ठीक हूँ। और लेटेस्ट भी बहुत कुछ बीतता है मेरे साथ, मैं आपको बता नहीं सकती जो लेटेस्ट भी मेरे साथ हो रहा है। तो पिछली बारी मैं यहाँ यूके में आई तो बेटी के जहाँ का कोई सत्संग नहीं था होता, एक कोई गुरुजी ने संगत भेजी तो मेरे को मानचेस्टर में वहां ले गए। गुरुजी ने जो जो वहां कोई गलती किसी की होती है गुरुजी ने बतलानी होती है। तो मेरे को वहां ले गई संगत। तो मैंने पहली बारी गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। तो उसके बाद तो मैं यहाँ बेटी के घर में भी कराया। तो पहला सत्संग बेटी ने बड़ी श्रद्धा से कराया। इसके लातों पे इतने ब्रूस पड़ गए, बड़ी परेशान मैं हुई।
तो फिर मैं जदों सत्संग खत्म होया तो इसकी साथ की लड़कियां बोली कि आंटी आपके साथ पिक्चर लेनी है। मैं थोड़ा पीछे हट गई, मैं कहा नहीं गुरु जी का गुरु जी का स्वरूप बीच में लेना है, ऐसे नहीं अकेले खिंचानी फोटो। तो वो करने लगी, कैंडल्स लाए हुए थे तो वो मेरी कमीज में चिपक गया। कैंडल ऐसा हुआ कि सारी इतनी आग ऊपर तक फैल गई कि जैसे किसी दर्जी ने कैंची लेके मेरी कमीज ऊपर तक काटी। फटाफट लड़कियां आंटी आग लगी, आंटी आग लगी, तो मेरे को फटाफट सैंक में ले जाके बचा दिया। तो जिस हिसाब से आग लगी थी उस हिसाब से तो मेरे पूरे कपड़े सड़ने चाहिए था, क्योंकि सिंथेटिक टाइप सूट सा आया हुआ था उस वक्त। तो फिर ऐसे कपड़े खोल दिए कि मैं ठीक थी, मेरे को भी कुछ नहीं हुआ, तो कपड़े भी ठीक थे। बड़ी परेशान हुई कि जो गुरुजी इतनी रीत से सत्संग कराया। मैं सोचती हूँ कि जहाँ भी शुरू होना चाहिए, गुरुजी ने तो घर-घर में सत्संग शुरू करवा दिए, कि सत्संग होना चाहिए। तो नहीं, तो सोचती-सोचती मैं ऐसे सो गई, तो मेरे को आया कि वो शूज़ है यहाँ नीचे पड़े। इसने कहीं गुरुजी की जहाँ गद्दी लगी थी उसके ऊपर में बेटी छोटी ने रख। चलो मैं सॉरी थी कि ये गलती हो गई, और मैंने फिर सोचा कि मैं एक बारी जाते वक़्त फिर करा के जाऊँ, ये तो गलत हो गया सारा। और मेरे मन में फुरना फुर रहा है, तो इतने में बेटी की मदर इन लॉ ने बोला, "बहन जी बहुत अच्छा सत्संग था, हमको बहुत आनंद आया, और आप एक बार जाने लगे फिर करवा दो।" मैं कहा गुरुजी ने मेरे मन की बात बदली। गुरुजी तो मेरा कष्ट काट रहे थे, और गुरुजी ने ऐसा कष्ट काटा मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को क्या आँखों की प्रॉब्लम आई, क्या मेरी बॉडी में कोई भी रिपोर्ट मेरी नेगेटिव ना आवे, सब रिपोर्टें मेरी पॉजिटिव। और ट्रीटमेंट मेरा पटियाले गई तो वहाँ चलिया, और उसमें भी इतनी प्रॉब्लम में भी देखो मैं ऐसे ही घूमती रही। सत्संग होता वहाँ चली जाती हो। फिर किसी पासे से फिर मेरे को आया कि मैं गुरुजी के शुक्राने का थोड़ा सत्संग कराऊँ। मेरे मन में अजय आ रहा था कि कौन-सी डेट रखूँ, क्या करूँ? कि मैं इतनी बड़ी बीमारी से मैं ठीक हुई हूँ। तो इतने में एक किसी संगत के ज़रिए गुरुजी ने मेरे को मैसेज भिजवाया कि आंटी गुरुजी बोले हैं कि आपको मरने से 2 बारी बचाया है। वो 2 बारी बचाया है, आंटी सत्संग रख दिया दुविधा च। आंटी दा सत्संग नेड़े आ रहा है। बल्कि 10-15 दिन के बाद मैंने वो सत्संग करवा दिया। ठीक है? ऐसे गुरुजी की लीला है जो आजकल का सारा है। संगत जी गुरुजी से कनेक्शन जोड़ो। गुरुजी से कनेक्शन जोड़ के बहुत कुछ आपका मन भी शांत रहेगा। आप दुनियावी चीज़ें तां एक बारी की बात है कि इधर को देखो, उधर को देखो। हम कपड़े देखते हैं लेडीज़ के, हम गहने देखते हैं लेडीज़ के, हम गुरुजी के पर्दे देखते थे कितने सुंदर हैं, कितनी खूबसूरत संगत आती है। गुरुजी कैसेट लगा रहे थे कि नाम-दान माँगो, इसमें सब कुछ है, दुनियावी वस्तुएँ आपके पाँव में रुलती फिरेंगी। आप नाम-दान माँगो, दुनियावी वस्तुएँ पैरों। गुरुजी मेरा ध्यान एक जोशी आंटी थी उसका कड़ा पहना हुआ था गोल्ड का। मेरा ध्यान उसके कड़े में जाए। गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं फिर ऐसे सिर को झपक लिया करा। गुरुजी फिर कह दिया कर सुदामा रिवर्स कर। नाम-दान ਮੰਗੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ-ਪਲ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ जी फिर ये कैसेट लगा देन। मैं फिर नहीं समझी। मैं कहा आज तो मेरे को गुरु जी जल्दी छुट्टी दे देन, मैं तो ये ऐसा कड़ा ज़रूर अपनाऊँ, इतना मैंने कमाया है। मेरे को तो बहुत कड़ा दिल करता है कि मैं ऐसा कड़ा ज़रूर बनाऊँ 1 डेढ़ तोले। और गुरु जी ने मेरी भावना देख ली। गुरु जी कहते, "चल आंटी पटियाले वाले चलो।" मैं आख्या शुक्र है। मैं गुरु जी ने मत्था टेका और भाग आई। पटियाले आई तो 2-3 हज़ार भी जब बहुत पैसे होते थे, तो 3 का ₹1000 मेरे पास था, तो मैं ज्वेलर के पास गई। वो बोली कि ऐसा-ऐसा कोई कड़ा है, सेम वही डिज़ाइन, वो कड़ा उसके पास पड़ा। तो मैंने बोला
वो कहता कि 2 ले जाओ, पेयर ही ले जाओ। मैं कहा नहीं, मेरे तो पास एक कई पैसे हैं, मैं नहीं दे सकती, तो मैंने तो एक ही लेना। वो बोला था कि नहीं, तो आप मेरे को नहीं जानते कि मैं आपको नहीं जानता, पैसे हौली-हौली आई जाएंगे। और उन्होंने मेरे को दोनों कड़े पहना दिए। मैं घर में आ गई। घर आई तो हमारे किसी के पास पैसे थे, वो भी पैसे दे गया। सेम डे दोनों गोल्ड के कड़े मेरे बन गए। और सेकंड डे जब हम गुरुजी के पास बहुत जाते थे, 2-3 डेज़ बाद भागे जाते थे, तो वहाँ मैं गई तो आधी बांह की शर्ट थी मेरे पहनी हुई, एक कड़ा मैंने खब्बी बांह में पहन लिया, एक सज्जी में पहन लिया। और जब मैं अंदर एंट्री हुई तो गुरुजी ऐसा इशारा करके मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं जब गुरुजी के ऐसे टांगों पे हाथ लगाया, गुरुजी गुरुजी, गुरुजी कहते हाँ। मैं कहा, गुरुजी मेहर करो। की मेहर करा? उन्हें एक आते तो हैं और छाते भी हैं, और मौका पाते ही पतानी बाहर निकल जाते थे, लेकिन पूजा के कैप्टनसी के उन्हें एक कड़ा मांगा था, मैंने 2 कड़े दिए आपको। ओहो! मैं थप्पा मारा गुरुजी के, "ओ आपने दिए थे, आपने दिए थे।" तो उसके बाद गुरुजी ने मेरे को रोज़ डरा देना, "आंटी आपके घर आऊँगा।" मैंने सोचना ना, गुरु के साथ तो लाम लश्कर बहुत होता है, मेरे घर तो आए ना। मैं कैसे करूँगी, गवर्नमेंट हाउस है। मैंने एक दीवान लिया, उसके ऊपर मैरून कलर की चादर ली। है गुरुजी आप ना आए, गुरुजी आप ना आए। गुरुजी ने तो मकान बनाना था। तो जब एक प्लॉट था हमारा पे, जब मकान का सोचने लगे तो मेरे हस्बैंड कहते कि 2 फीमेल चाइल्ड हैं, क्या करेंगे मकान बना के, गाँव में चले। तो मैंने गुरुजी को कहा दिल्ली में, मैं गुरुजी ऐसे कहते हैं मेरे हस्बैंड तो, कि मकान बना के क्या करना है, वहाँ चलेंगे। तो गुरुजी बोले, क्या उसको बोल, क्या क्या मेरी और मेरे बच्चों की कोई खुशी नहीं, वही मकान बनाओ। मेरे को नहीं पता वो मकान कैसे शुरू हुआ, कैसे बना, कैसे नहीं बना, समझ से बाहर। मेरे को गुरुजी बोले कि तू ना इस दिन शिफ्ट कर जी, और गऊशाला जाके उत्थे गुड़ दे गऊआं नूं, ते अपना मट्ठी ते चाह प्रसाद बना के अपना सुखमनी साहब दा पाठ करा के शिफ्ट कर। और गुरु जी ने मैंने ये हुक्म दिता, और महकमा मेरा डिपार्टमेंट कहे कि तेरी ड्यूटी आज ही लाउणी, वीवीआईपी ड्यूटी है। मैं कहा भी अगर मेरा वीवीआईपी सच्चा होगा तो थोड़ा वीवीआईपी फेल हो जाए। कहते नहीं, ये नहीं होना, ड्यूटी जानी है। मैं कहा मेरे गुरु जी का हुक्म आ के कल मैं शिफ्ट करना। वो कहते नहीं। मैं मुंह ते हथ फेर के क्या, मैं कहा चल जे मेरा वीवीआईपी तकड़ा होगा तो थोड़ा वीवीआईपी कैंसिल हो जाए। वही गल हुई। शाम को मैसेज आ गया, वायरलेस आ गई कि वीवीआईपी प्रोग्राम कैंसिल। मैं बड़ी खुश। और मैंने एसपी को बोला, क्यों, मेरा वीवीआईपी बड़ा है कि आपका वीवीआईपी बड़ा है? तो बोले आपका ही बड़ा है। मैंने शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करके फर्स्ट नाइट को बच्चों को लेके पड़ गई वहां कमरे में। मेरा कमरा मेरा कमरा फ्रंट में था, तो मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा ऊपर में था। तो मैं पहली रात थी, डर बड़ा लग रहा था बच्चों के साथ अकेले इतने बड़े मकान में रहना। तो मैंने हाकी रख ली सराने में। तो पहली रात थी, डर बहुत लग रहा था। तो आधी रात का समा होगा तो इतनी बड़ी जंड जैसी कोई चीज ऐसे मनुख आके व्हाइट ड्रेस में मेरे पास खड़ा हो गया। एक कार्टन हिला, मेरे को रूम में आ गया। मैं ऊंची से आवाज मारी, मैं अपने ब्रदर इन लॉ दे बेटे को कि जल्दी नीचे आ, आपने तो अंदर कोई आदमी घुस आया है। तो वो बोला कि कहाँ है? मैं कहा यहाँ है, अभी गया है, मैंने टर्न होती भी देखी है। तो बोला कि नहीं, आपको मैं हाकी चुकी। तो उसने सारे ऐसे कर्टन देखे, सारे रूम देखे, किसी में कुछ ना। सेकंड डे मैं फिर भी मेरे दिमाग से जाए ना कि आदमी तो बड़ा है रात को। थर्ड डे मैं गुरुजी के पास वहां गई दिल्ली में। तो गुरुजी बोले, आंटी एक कमरे का नक्शा दस दिया गुरुजी। वो चादर बहुत सोहनी बनाई बनाई है बेड ते,
बहुत सोहनी चादर आ, मैरून फुल ने, स्किन कलर दी आ, एक रूम का नक्शा गुरु जी ने बता दिया। मैं गुरु जी दी गल फिर भी समझी ना। मैं कहा आपको कैसे पता? गुरु जी ने सोचा कि ये कमली तो समझती नहीं है। तो गुरु जी मेरे को बोले, और जब मैं जाता उदों तो तू हाकी लेके पैनी है। ओहो, मैं तो गुरु जी के धफ्फे मारा, गुरु जी तुसी सी, फिर मैनू मिल के क्यों नहीं आए? गुरु जी तुसी सी, फिर मैनू मिल के क्यों नहीं आए? तो सो इहो ਜਿਹੀ कमल असी फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ सत्संग शायद ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਆ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, क्योंकि जलंधर में एक कश्मीर की निकाली हुई सिर पे ओढ़ने वाली लोई थी, वो जलंधर में ले गई, ब्लैक कलर की थी, कश्मीरी कढ़ाई करी हुई। मैंने गुरु जी के ऐसे गोदी में रख दी। मैं मेरे को गुरु जी का बहुत अटैचमेंट हो रही थी, भी गुरु जी आपके लिए है, सर्दी होती है आप तो कुछ भी नहीं लेते। तो गुरु जी ने कुछ मिनट वो रखी लोई। तो उसके बाद मैं पीछे बैठी थी, तो वो ऐसे भगा के मारी जो मेरी गोदी में आके गिर गई। तो बोले, ले फड़, अपनी कुड़ियां की शादी में दे दी। मैं कहा गुरु जी, अपने दिमाग में मैं सोचती हूँ कि गुरु जी हम तो काला कपड़ा देते नहीं शादी में, गुरु जी ने कैसे बोला कि भी तू ये दे दे? मैं तो देती नहीं, मैंने रखा। तो उसके बाद कुछ देर बाद मेरा एक सन लॉ यहाँ का है, गवर्नमेंट जहाँ का है, मैं इसको दिल्ली में ले गई एम्पायर स्टेट में। तो गुरु जी ने जान सारी निकाल दिया, उसको भी मेरे को भी, चलो बाहर। मैं बाहर आके खड़ गई, गुस्से में थे गुरु जी, पता नहीं क्यों। तो मेरे को बहुत मन में लगा कि गुरु जी ऐसे क्यों करते हो, पहली बार ले आए हो, वो तो आगे नहीं किसी गुरुओं पीरों को मानते। तो फिर कुछ देर बाद कोई आई संगत, मेरे को बुला के लगी, गुरु जी बुला रहे, तो प्रसाद दिया। चलो लंगर का तो बहुत लकी पर्सन होता था, लंगर जिसको भी मिलता था। ये लंगर की इतनी परंपरा नहीं थी, ना जल प्रसाद की थी, ना इसकी थी चाय की। हाँ, जे खुश हो जाते तो माला डिप करके 7-7 8-8 बारी भी दे देते थे, तो हमको भी पिलाया। पर ये लंगर प्रसाद बहुत कम था। जे कभी करते थे तो 4-4 आदमी बैठते थे एक ट्रे में। तो ऐसे था भी, हम तो अब तो लकी हैं कि घर घर में गुरु जी ने कीर्तन कर दिया, घर घर में गुरु जी की महिमा गा रहे। तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ, तो मैंने क्या, अभी मैं आज से बात यहाँ नहीं आऊँ, मैं गई नहीं, छोड़ दिया। और गुरु जी का जो स्वरूप इतने बल्ब लगा के जगमग 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 लाइटें करती थी, वो भी सभी पानी में डिस्ट्रॉय करते। एक दो गुरु जी के पॉकेट स्वरूप शायद मेरे पास थे। गुरु जी ने बहुत कुछ दिया, शूज 2 दिए मेरे को अपने, ठीक है। मेरे को अब दूसरा सचखंड का प्रसाद भी मिला जलंधर में, पूजा मिश्री। बहुत रोई उस दिन मैं भी, आपकी लाइन में लग गई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो वादा करके भी भूल गई। तो वो फोटा सब हमने जल प्रवाह कर दिया, गुरु जी को मानना छोड़ दी। बड़ा नुकसान होने लगा, कोई लाइफ अपसेट सी होगी, मन नहीं लग रहा था, ना घर में ना बाहर में। ऐसे लगता था भी नहीं, कुछ नहीं है लाइफ लूफ, कुछ नहीं है दुनिया, तो कुछ ना समझ लगे, बहुत नुकसान हुए। तो एक बारी एक डीटीओ की मदद की, तो मेरे को बोले कि आप ऐसे करो, आप बहुत अपसेट चल रहे हो, तो आप ऐसे करो, फलानी जगह पे एक ब्लाइंड बाबा जी हैं, उनसे पूछो, आप बता देंगे। मैं ब्लाइंड बाबा जी के पास, क्योंकि गुरु जी तो पकड़ लेते थे, आ गई तेरे जोशी, तो पूछ के की कहना तेरे जोशी, फिर आओ बाबिया को। वाकई गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ना सानू को मिलना, ना ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ के ਹੁਣ ਕਿਤੇ भी नहीं जा सकते सच्चे। गुरु जी फड़ लेंदे सी, चलो मैं आओ बाबा जी को गई, बाबा जी ने मेरा हथ फड़िया, दिसदा तो नहीं सीगा, उन्हां को ब्लाइंड सीगे। कहंदे हाँ बई, कहंदे तेरा जलंधर कौन सी? मेरा तो कोई भी नहीं सी, भुल गई। मैनू कहंदे मैं तेनू पुछदा तेरा जलंधर कौन सी? मैं कहा नहीं कोई नहीं। फिर मैं याद करके, जब मैनू उन्होंने तीसरी बारी कहा तेरा जलंधर कौन सी, मैं कहा ओ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੁੜੇ ਗੁਰੂ ਖੜਾ, ਲੱਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜ ਲਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੇ ਆ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ। 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜਿਉਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਟ ਡਰੈਸ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਪਰ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ VIP ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਧਾਜੀ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਸਕੈਨ ਉਹ ਦੇੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਜੰਗ ਦੀ ਲੇਡੀ ਫਟ ਕਰਦੀ ਜਲੰਧਰ ਆਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਵੱਧਦੀ ਬੋਲਦੀ ਆਵੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਸਦਾਮੇ, ਉਹ ਦਬਕਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦਬਕਾ ਆਂਟੀ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਬਕਾ ਆਂਟੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਸੋ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰੂਪ ਨਾ ਕਈ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯੈਲੋ ਸਰੂਪ ਮਿਲ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਰੰਗ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ, ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿਲੇ, ਸਿੱਧੇ ਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਟਾਈਪ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਡੈਸਕ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ। ਅਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ 5-7 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤਾ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰੇਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈਆਂ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ आदत आ के मोबाइल चक लो। मैंने मोबाइल उठाया तो पहला ही एक अननोन नंबर, उसमें एक इंग्लिश का पैरा लिखा हुआ, SSA आंटी, जय गुरु जी आंटी, आंटी जी आपसे कोई फेवर चाहते हैं। फेवर कौन सी चाहते हैं? इतने भाई इतने का स्वरूप यादविंद्रा कॉलोनी 8 नंबर में पहुंचा देंगे।
हु इज 8 नंबर, कौन पर्सन है कौन नहीं। मैंने काफी बार मैंने 1-2 संगत को भेज दिया कि कभी कि मेरा कोई यकीन ना करे कि इसको वाकई कोई पैरा आया कि नहीं लिखा हुआ, इतनी बड़ी डिक्टेशन लिखी हुई वहां। तो मैं वो संगत भी हैरान होगी, कहती कि पूछो तो सही कौन है। मैं फोन रीडायल करया करा, वहां से कोई रिस्पॉन्स ना मिले। तो एक दिन मिली रिस्पॉन्स। मैं क्या पहले तो ये बताओ कि आप कौन सी कंट्री में बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रही। कि 8 नंबर तो यादविंद्रा कॉलोनी पटियाले में 3 है, किसमें जाऊं। उन पर्सन का कोई नेम है, उनका कोई फोन नंबर है तो मेरे को बता देना। बोले वो बोली कि मैं पंछी बोल रहा हूँ। मैं उस चीज से हंसने लगी। मैं कहा वाह गुरुजी आप पंछी बन गए, शाबाश। मैं कहा ठीक है, पंछी बन के मेरे को हुक्म दिया। मैं भी रोज परेशान थी कि इसको फ्रेम करा के किसी को दूं। चलो अच्छी बात है कि आपने मेरी ड्यूटी लगा दी। तो मैंने फोटोग्राफर बुलाया घर पे ही। मेरी बैकिंग बहुत ज्यादा थी। अब मैं दसने लगी कि गुरुजी का ठीक करने का ढंग। इतनी बैक सी मेरे, मैं काफी दिनों से बेड पे ही लेटती थी पाठ करने। और वो फ्रेम करके मेरे को मंडे को दे गए। तो मैं उससे पूछा कि पंछी बोल रही हूँ, मेरे को तो आप नहीं पता। मैं क्या चलो गुरुजी तुसी मेरे नाल लपन चलो, आप चलते थोड़ा हुक्म बजाउन चलिए। मैंने गाड़ी साफ कराई, उसमें टॉवर रखा, गुरुजी का स्वरूप रखा, तो मैं तुर पी। पहले तो मैं नाभा रोड में है यादविंद्रा कॉलोनी, वहां गई। वहां 8 नंबर में बेल मारी। मैं क्या भी वो बोलते क्या बात है। मैं क्या नहीं गुरुजी तुसी अंदर ही रहो। कहते क्या बात है। मैं क्या मैं तो आप गुरुजी को जानते हो। वो बोली कि कौन गुरुजी, क्या गुरुजी। मैं कहा नहीं रॉन्ग लगी है। मैं वापस आ। फिर मैंने पूछा कि एक फुहारा चौक पे है, वहां यादविंद्रा कॉलोनी पुरानी है, उसमें पूछती हूँ। तो मुलाजम ने बैरीगेट लगाया हुआ है कि मंदिर में बहुत रश है वहां। मैं कहा तू पासे कर, मैनू यादविंद्रा कॉलोनी बता। वो बोलता कि यहाँ से जाके लेफ्ट टर्न कर जो, वो यादविंद्रा कॉलोनी ही है। तो मैं उसमें गई, जब 8 नंबर देखा तो उसमें बड़े डॉक्टरों का बोर्ड लगा हुआ है। मैंने सोचा 8 नंबर तो यही है, पूछ लेती हूँ। पर पता नहीं गुरुजी ने शायद डॉक्टरों के पास मेरे को ठीक होने के लिए भेजा। तो मैं रुक गई, बेल मारी तो उनकी सर्वेंट आई। हाँ जी। मैं कहा मिलना था। किसको मिलना है। मैं कहा जो भी मालिक है। तो वो मेरे को डॉक्टर के रूम में ले गई, वहां फीमेल डॉक्टर बैठी थी। तो मैं इधर चेयर पे बैठ गई, वो पेशेंट चेक कर रही थी। तो जब पेशेंट चले गया, उसने मेरे को भी पेशेंट समझा कि जी भी। हाँ बोलो क्या तकलीफ है। मेरे को तकलीफ तो कोई नहीं। मेरे एक गुरु जी है, मैं तो उनका हुक्म, जहाँ हुक्म के साथ है। आप गुरु जी को जानते हो। उसने तो, मैं इसको बताऊं आपको, स्टोरी तो इतना लेंथी कर दिया उसने। क्या गुरुजी, कौन गुरुजी। मेरी सास एक गुरु हनुमान दी सी, मेरी सास गुटके पड़ती थी, वो मर गई। गुटके गुरुद्वारे में चढ़ाए, फिर हम निर्मल कुटिया में गए। वहां हमको, मैं 2 सिस्टर थे, हमको बच्चा नहीं दिया, कहते लड़का नहीं उड़। उसने जो भी मेरा आधा पौना घंटा उसने खराब किया। और फिर मैंने पूछा कि आपके कोई बच्चे होंगे। पता नहीं बच्चे हैं 2, एक बाहर रहता है कि इधर, उधर ही रहते हैं दोनों। एक उस कंट्री में है, उस कंट्री में मेरी तो बात 6-6 महीने नहीं होती है। अच्छा कैसी माँ। मैं कहा आपके हस्बैंड, वो भी मेरे को पता नहीं ऊपर है कि थल्ले हैं। मैं कहा प्लीज पता कर लो, मैं हूँ इतनी दूर से आई, मैं शाम को सत्संग पे जाना है। तो बोली, मैं कहा बात करा दो मेरी। तो उसके हस्बैंड बोले कि आप कौन बोलते हो। मैं कहा मैं कोई भी बोलूं, आप घर का आ रहे हो। कहते हैं कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैं कहा चलो ठीक। जब उनके हस्बैंड आए तो मैं उठने लगी, तो मेरे को बोली है कि पानी पियोगे। जी पानी दे दोगे तो अच्छी बात है। कहती कि कांच में भी पियोगे कि स्टील में पियोगे। मैं कहा कांच में दे, कोई बात नहीं। तेन इन्नी मेरी पकाई करा के तेरे को पानी तो याद आ गया। चलो मैं आख्या जल प्रसाद से गुरु जी की जर्नी जल प्रसाद से शुरू होगी। जल प्रसाद ही इतने शुरू होया। उसके हस्बैंड ने हेलमेट लाया, अपने बालों को इतनी जोर जोर दी। उसने दोनों हाथ फैला के हिलाया, जैसे कोई भूल भूल के कोई चेता आ रहा हो उसको। तो हो गया। तो उसने हेलमेट ला के कहते हाँ जी बताओ
मैं कहा आप गुरु जी को जानते हो? कौन गुरु जी? क्या गुरु जी? मैं कहा सॉरी, मैं कहा वो हमारे शिव हैं, हमारे हमारे पर्वतदार हैं, तो हमारे तो बहुत सभी कुछ गुरु जी हैं। कहते कि नहीं। फिर जब मैं तुरने लगी, मैं कहा सॉरी, फिर ऐसे डिसरिस्पेक्ट को मैं गुरु जी की करवानी नहीं। मैं नाले मेरी आंखों में पानी आ गया, मैं गुरु जी आपका हुक्म लिए मैं चल रही, तो नहीं मैं घर में ही लगा लूंगी आपको। इतने में बोला नहीं चलो देख ओहो, मेरा एक लड़का है यूएस में, वो अच्छा अच्छा वो बोलता था कि कोई चीज दे के जाएगा। मैं कहा नॉट ए चीज, गुरु का स्वरूप है, लेना लो नहीं लेना ना लो। मैं भी अपनी ओदे च फिर ये पुलिस वाली ओदे च आ गई। फिर कहते कि नहीं चलो लेते हैं। तो बाद में मेरे को पता अब ले गए स्वरूप। बाद में मैं ना उनके पास मेरा फोन नंबर ना मेरे पास उनका नंबर। मैं क्या गुरु जी ऐसे कमलों को आप ही सुधारूंगा, आप राइट जगह पे आए। बाद में मेरे को पता चला कि उनका लड़का यूएस में न्यूरोलॉजी डॉक्टर है, उनका पोता बोल नहीं रहा था, उसको किसी से जल प्रसाद लेके आए तो उनका पोता बोलने लगा। इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी गुरु जी। तो वो मेरे को साल 1.5 साल से ना वो मिले ना मैं मिली। अब नवजोत सिद्धू के घर के सामने एक सत्संग था। देखो मैं अंदर बैठ नहीं सकती थी नीचे, और मैं आगे भी बैठ नहीं, मेरे को जगह ना मिली। मेरे को जगह कहाँ मिलती है? एक लेडी बड़ी स्मार्ट हैंडसम बैठी, वो बैठी है स्मार्ट लेडी, इतनी खूबसूरत उन्हें ड्रेस पाई उसको जैसे सुर्तागी हो। तो मेरे को सीट उसके पास मिली। तो जब चाय प्रसाद हुआ तो इतने में उसकी ननद आई, तो बोली कि आंटी ये वही है जिसने आपको घर में गया ऐसे ऐसे बोले थे। मैंने उसको बोला जय गुरु जी, मैं की हाल है? कहते ठीक है। वो बड़ी शाई फील करे। मैं कहा मेरे गुरु जी कितने ने? कहते मेरे पूजा रूम में। मैं कहा आप टिकाने में आ गए। उसको पता था कि आज ये सत्संग सुनाएगी, तो उसने चाय प्रसाद पी के भागी, पर फिर भी मैंने सुनाया, उसका हस्बैंड बाहर बैठा। तो ये है गुरु जी का सुधारन का ढंग, ये है गुरु जी का कल्याण करने का ढंग। गुरु जी ऐਵੇਂ नहीं बोलते थे कि कल्याण का कर दो, है ऐसे कर दो, आंटी कल्याण किया नमस्कार। ऐसे गुरु जी क्यों नहीं वो करते? तो सो आ भी गुरु जी के बिना साडा जीवन बेकार आ। संगत जी जुड़ो, सत्संग कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा ने करना ਜਾਂ ਉਹ करना। सत्संग 5 बैठ के भी कर सकते हैं, 10 बैठ के भी कर सकते हैं, 20 बैठ के भी कर सकते हैं। एक बारी टेंशन लाने का दसती हूँ आपको। एक बारी नए नए मकान में जब हम गए तो दोपहर का समय था, मैं तो मेरी बेटियां सोई पड़ी, जब लैंडलाइन फोन था हमारा। तो गुरु जी तो ऐसे बांक मारते थे, तो पता नहीं किसके साथ मिला लेते थे फोन। तो हमारे फोन की रिंग खटकी, दोपहर का टाइम। तो मैं टेंशन में पड़ी थी भी मेरी पोस्टिंग बाहर हो गई, बेटियां अकेली हैं। तो इतने में फोन बजा, मैंने फोन चक्या। हाँ की कर दिया? गुरु जी बोल रहा। मैं क्या भी कोई भी बोलता मजाक नहीं करीदा हुंदा, सीधी आवाज विच आ जाओ भी गुरु जी नहीं तुसी हो सकते, भी गुरु जी ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ फोन पता है। सीधी आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ आओ, गुरु ਨਾਲ मजाक नहीं करीदा ਹੁੰਦਾ। दसो की गल आ, कौन आ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੜਕ ਕੇ ਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਪਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਪਈਆਂ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਨਹਾ ਲਓ ਧੋ ਲਓ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ, ਮਟਕਣ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬੇਟੀਆਂ ਠਾਲੀਆਂ, ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਮਟਕਣ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਹਰਾ ਛੋਲੂਆ ਬਣਾ ਲਾ, ਕੜੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਆਹ ਬਣਾ ਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਰਾਜਾ ਨਾ ਦਵੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਂਟੀ ਆਈ ਗਈ ਜੀ ਨਾਲ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਕਿਧਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਗਈ, ਕਿਧਰੇ ਕੁਛ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਜੋ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ। ਉਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕਰ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿੰਟ ਟਿਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲਾਈਕ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ। ਹੈਗੇ ਆ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਅੱਜ? ਸੈਚਰਡੇ, ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਚੱਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੈਂਟਾ ਜਿਹਾ ਚੜਾ ਕੇ ਝੱਗ ਜੀ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਈ ਤਾਂ MP ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿਸੇਜ ਬੀਬੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਕਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਲਓ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੁਲਾਉਣ ਚਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਏ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ। ਮੇਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੇਡੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਚੇਲੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ 7 ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ। ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵਰਡਿੰਗ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੀਤੂ ਫੈਨ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ 'ਚ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਚੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾ ਲਾਣੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਂਟੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਬਟੂਆ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਫਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਲੈਟਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਟੌਫੀਆਂ ਚੱਬੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ 2 ਜੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਥੋਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਟੋਰ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਭੋਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। मैं कहा मैं भी एक्सेप्ट कर गई भी कोई गल नहीं, तुसी एक आप रख लो, एक मेरे को दे दो। तो फिर बोला कि मेरी मम्मी ने कहीं ट्रंक में रखे हैं। फिर गए, मैं संगत को लेके गई, जब उनके घर बढ़ते इतनी खुशबू आती उसकी शॉप पे, हमार जुत्ती चाहिए, जुत्ती गुरु जी की चाहिए, दे दे बेईमानी ना करो। ना जी, उसने जुत्ती मेरे को दी नहीं। ठीक है जी, चलो दूसरी टोलन लगे, वो भी हमने सांभी नहीं, प्रसाद हमने वैसे ही खा लिया। एक लोटा था वो जरूर मेरी बेटी यहाँ ले आई, एक गुरुजी ने पैर के स्वरूप बांधे थे कुछ, वो भी बेटी यहाँ ले आई। कुछ भी तो सांभा नहीं गुरुजी का हमने। तो शूज गुरुजी ने पता नहीं मेरे पास से कितने बनवाए होंगे, कितने नहीं बनवाए होंगे। मेरे को कभी तू ब्लैक कर लिया, कभी तू इसको मैरून कलर पे, इस पे गोल्डन कलर की मक्खियां पानी है, कभी तो ऐसे करना है, कभी तो ऐसे करना है। ऐसे ऐसे मेरे को समझा के गुरुजी ने भेजना। काफी जुत्तियां बनवाइया, उसके पास से ले जानिया। एक बारी तो मेरे को वो बोला कि बहन जी ये तैयार है, कितनी देर में आपके गुरुजी मांगते हैं, इतनी पहन लेते हो। मैं कहा मैनू नहीं पता, मेरे को जो हुक्म आता है तो वो ही मैं करती हूँ। तो गुरुजी के हुक्म बिना कुछ भी नहीं होता। तो गुरुजी ने एक बारी मेरे को बोला मैरून कलर पे सिल्वर कलर की ऐसे ऐसे लाइनें मार के बीच में ओम लिखाना। मैं कहा अब तो मैं नहीं आ सकती गुरुजी के पास, ओम लिखने को कहता जूते पे कौन ओम लिखेगा। तो मैंने उसको बोला, वो कहता कि ये बात मैंने सब्सक्राइब करानी है, मैंने जुतियां खानी है संगत से, मैं ना मार्केट से, मैं नहीं बना सकता। तो मैं काफी टाइम गुरुजी के पास गई, तो मैं तीसरे दिन जाती थी। जूते शूज बने ना तो मैं जावा ना। तो उसके बाद एक दिन उसका अर्ली इन द मॉर्निंग फोन आ, कहता कि आंटी आपकी जूता तैयार है। मैं क्या कैसे, वही ओम वाला? कहता हाँ। अच्छा, मैं तो भागी भागी गई, शूज लिया, लेके एक ही जोड़ा लेके गई उस, मैं कपड़े में लपेटा, गुरु जी के पास पहुंच गई। गुरु जी जाते मेरे को ऐसे इशारा कर रहे हैं, भाई हाँ जी गुरु जी, बहुत औखा बनया है गुरु जी। कान में मैंने कहा, गुरु जी कहते उधर बेडरूम में रखते, मैं आप होना सी, मैं तो आप ऊपर मंगवाया सी। फिर भी नहीं समझी गुरु जी का कुछ। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਗ मैंने बनाना, आंटी ने रोटी ना रोटियां मेरे पकवा लेनिया मक्की की, फिर तो हम थोड़ा आटा ही ले जाने लग गए। तो साग आंटी के घर बनना, तो हमने इकट्ठा वो बना के जलंधर में ले जाना। जब तो किसी का पता भी नहीं चलता था किससे क्या आता है, किससे प्रसाद बनवाते हैं गुरु जी, किससे क्या खिलखाना। और मेरे को कभी नहीं गुरु जी ने बोला था कि भी तू ये बना के लिया, ये बना के लिया, नो। तो मैं एक दिन अपनी मर्जी से, गुरु जी चने की दाल और बीच में घिया पाया हुआ बहुत पसंद करते। मैंने क्या करा, मैं कहा वो आंटी हमेशा ले जाती है, मैं उसको गाड़ी हायर करके लेके जाती हूँ, तो मैं भी बना लेती हूँ। मैं भी एक हैन भरा दले चनों की दाल का मैं भी साथ में ले गई जलंधर में। जब मैं वहां गई तो गुरुजी एकदम किचन में आए, तो ढक्कन उठा उठा के देखने लगे, ये कौन, ये साग है, ये क्या, ये करेले है, ये है आम है। कहते ये क्या है? ओ बोली आंटी ये आंटी दाल लेके आए। गुरु जी कहते उरे तेन कौन कहता सी दाल लेके आ? गुरु जी मैं तब ऐसी ले आए कि ना वहां संगत होती थी इतनी। गुरु जी ढक्कन ऊपर रख दिया, ले जा, इसको अनाथ आश्रम में दे दी पटियाले में। एक बार तो मन को झटका लगा, फिर सोचा
और नहीं तो ना से ही नहीं दाल वंडण का इरादा होगा गुरु जी का। मैंने ढक्कन उत्ते रखा, अपनी दाल वापस ले पटियाला में, जहाँ बहुता यतीम खाना वहां दी आई। तो आ सो है कि गुरु जी के हुक्म तो बिना तो एक पत्ता भी नहीं जुड़ सकता। जे श्रद्धा से गुरु जी के साथ जुड़ेंगे तो बहुत कुछ है गुरु जी के पास। अब भी मैं जब पटियाले से चली पहले ही मेरा सामान बच गया, मैंने कोरियर करा दिया। जब वहां जाके सामान को देखा फिर मेरा सामान बच गया। मैं कहा जो मेरे को इंडियन करेंसी है जे तो सारी जही खत्म हो जाएगी किलों के हिसाब में। तो मैंने कुछ सामान काटा, कुछ बैग में पाया, कुछ हाथ पे रखा कोटी, कुछ कर करा के मैं कहा गुरु जी आप मेरे साथ जा रहे हो, जो ये कैलेंडर सर पे लगा है ये मैं बड़ा करा के यहाँ लेके आई थी, प्रेम इसका बहुत मुश्किल मिला। तो मैं क्या गुरु जी जब आप साथ जा रहे हो इनकी क्या जरूरत है कि जे सामान का मेरा बद निकाल दे। और उसका पता ही नहीं दिमाग के इधर को हो गया, और बड़ा टैची पड़ा छोटा पड़ा मेरे से पूछने लगा, उसकी पिट्ठ होगी उस तरफ कि आप छोटा टैची ले जाएंगे। मैंने वैसे ही बोलता, मैं क्या निकाल दे फिर। इतने में बड़ा टैची चले गया। तो छोटे टैची में जो मैं इधर लदी पदी थी सब उसमें डाल दिया। तो मैं वहां जाके दूसरे पासे कहते ये भी भेजना, मैं कहा भेज दो, वो भी आ गए। तो निकी निकी बातों का तो क्या करना, उन्होंने तो बड़े बड़े मैं आमला ना कोई जमीन का होने लगा था अब पटियाले में सौदा, कोई भी घर ना। मेरे को डीलर का फोन आ गया कि आपने वो जमीन वाले अड़ीक रहे हैं, आपने वो करना है। मैंने कहा घर में तो कोई नहीं है, सभी तो ऑफिस में गए हैं, कोई कहीं गया, मैं किसको लेके जाऊं। डीलर बोला कि हम ही चलते हैं। मैं क्या नहीं, मैंने ब्रेसलेट उठाया गुरु जी का पहना वहां पे, वहां पे पहन के मैं कहा गुरु जी चलो फिर अपना आज सौदा करके आई जमीन गुरु जी अर वहां गए हो देखो 50,000 रुपए कम वो जमीन हमको मिली। नहीं कोई लेडीज कोई जमीन के इतने इतने बड़े सौदे करती हैं। तो जे मेरे गुरु जी की लीला है, तो उन्हें अभी काम तो जे फटाफट कर देते हैं। एक बार की बात है कि हमारा केस जमीन का चल रहा था। तो हमारा केस चल रहा था तो बार बार जज कहीं ऊपर से नीचे कर देता, केस के नीचे से ऊपर कर देता। तो एक दिन मैं बड़ी परेशान हुई। एक दिन मेरे को किसी का फोन आया कि उस आदमी ने किसी और के साथ मिलकर एक एसटीएम की स्टेनो उनके उनके प्लॉट पे ठगी मारी। चलो मेरे को मैसेज आया, मैंने किसी से पूछा जेल से भी कि क्या है इसका, वो कहते कि 420 ऐसे ऐसे इसके एफआईआर दर्ज। मैं कहा हाँ उसके साथ क्या हमारा झगड़ा, उन्होंने झूठा केस डाला हुआ जमीन या ना डबल डबल करवा के किसी से। तो जब ये कन्फर्म हो गया तो मैंने देखा, मैं क्या वो लेडी की फोटो भी ले आए। मेरे दिमाग में बार बार आए कि ये लेडी मैंने किसी कहीं देखी हुई है, ये लेडी को मैं जानती हूँ। मैंने क्या किया, मैं कहा गुरु जी दस दो ये कौन आ, मेरे दिमाग च भी आ रही है, मैंने ਇਹਦਾ ਨਾਂ नहीं याद आ रहा। तो इतने में मेरे पाँव पे इतना बड़ा पैक्ट अखबार का इंग्लिश दिखा। तो देखा उसमें मेरी उस लेडी के साथ फोटो। तो मैं तो खुश हो गई, नॉट ए प्रितपाल कौर, ये तो कुलदीप कौर है। मैंने तो चक्की वो भी पिक्चर अखबार चक्की और उसकी वो फोटो भी ली और अपने वकील के पास पहुंच गई कि जे देखो सोडी साहब इसने तो जे ठगी यहाँ भी मार ली, हमारे साथ तो जो मारनी थी मार ही ली इसने। तो वो केस जो वापस आ गया था, कहाँ से विटनेस फिर इकट्ठे करें, बहुत झंझट है। तो वो देखो पहली तारीख पे ही केस हमारी हक में हो, मुड़ के उन्होंने कोई अपील नहीं की, कोई दलील नहीं की। पता नहीं गुरुजी कहाँ कहाँ से हमको बचाते हैं। अब भी मैं तो उसकी शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ बेटी का पूजा रूम है, जहाँ कोई ना कोई मेरे से चमत्कार होता रहता है। पर ये नहीं मानते, मेरे को पता है। तो एक दिन 7 जुलाई का दिन था, तो मैंने सोचा कि आज शाम को तो सत्संग है, कोई गुड़गांव की लेडी है जहाँ उसके घर में, तो मैं आज गुरु जी का थोड़ा प्रसाद बना के तो मैं घर में प्लेलिस्ट लगा लेती हूँ। तो
प्रसाद मैं बाद में बनाने जाती हूँ, जो पाठ मैं पहले करती हूँ पहले मैं वो कर लूँ। पहले तो मेरे माथे में दरवाजा लगा, मैं उस वक्त ही समझ की गए गुरु जी इंडिकेशन दे रहे हैं कि तेरे को कराता पहले पाठ, तो जोत लगा के गई है तो देख बनाने जानी हूँ, तेरे मन च ये होगा कि पहला मैं वो पाठ कर रहा हूँ। मैं समझ गई, मैंने छोड़ा वो, तो मैंने आके गुरु जी का प्लेलिस्ट लाई, वो पाठ किया। और उसके बाद एक दो और चमत्कार हुए मेरे साथ। 19 तारीख को बेटी का ऑफिस से आती आती एक्सीडेंट हुआ, बड़ा जबरदस्त हुआ। ट्रक था, ट्रक से वो लेडी चला रही थी गोरी, वो ट्रक को खींचकर ले गई गाड़ी, गाड़ी को बेटी थी को। और गाड़ी को देख के तो कोई कह नहीं सकता था कोई बच गई। और संगत जी इतनी गुरु जी की कृपा हुई है, इंडिकेशन तो गुरु जी दे रहे थे पर हम समझे नहीं। शुक्र उस गुरुदेव दा कि उसको शरीर तक ले आई गई और बाल बाल बची वो। ऐसे मेरे गुरुजी मेहर करते हैं, सूल को सूली बना देते हैं। तो कोई इनके सामने जोशी पंडित सब फेल हैं। कई बारी एक अंकल मेरे पास आ गया, आंटी कहते कि आपके गुरुजी के पास बहुत वीवीआईपी आते हैं फलाना। मैं कहा भी ऐसी तो किसी से बात नहीं कभी भी की। गुरुजी के बोल देते हैं कि समाधि लगा के बैठो, कि हम तो किसी से कभी फोन भी नहीं किसी का पूछा, ना ही मेरे को किसी का नाम पता। वो मेरे साथ चले गया, मेरे को ले गया। और वो दहलीज के अंदर बड़ा ही है, गुरु जी इतनी कड़कके पे, चल 420 अंकल बा। और मैं तो इतना घबरा गई, उस वेले संगत भी घबरा गई। वो तो बाहर चले गए, मेरे को कहते चल अंदर ऐथे बैठ। मैं बैठ गई गुरु जी के पास। तो जब बैठ गई गुरु जी टेस्ट लाई हुई, संगत विच कई तरह के लोग आते ने, ऊंगे सूंगे चूंगे। बाकी वो ਉਹਦੇ ਤੇ ਢੁਕਦੀ सी, ਉਹ बेचारा शाम तक बैठा रहा बाहर, क्योंकि मेरे को लेके आया था। गुरु जी ने भी मेरे को जाने नहीं दिया। जब मैं शाम को वापस मुड़ी तो वो बैठा था। मैं कहा अंकल सच्ची सच बता कि तेरे मन में क्या था। बोला कि मेरे मन में ये था, मेरी फैक्ट्रियों में लॉस जा रहा था कि जहाँ मोटी असामी आती है किसी से आधार ले लूं, किसी से कुछ सिफारिश लगा लूं। मैं क्या बस उस दिन से बाद हमने सोचा कि गुरु जी तो हर भावना को समझते हैं। ऐसे लोगों को वैसे गुरु जी पासे हमको पासे कर दिया करो। ऐसी संगत के साथ हमको उनका संग बख्शो, हम तेरे प्यारे। ते सुहा संगत जी माफी मंगते हैं। फिर कदे गुरु जी ने हुक्म लाया सत्संग करन दा, बोलन दा, ते फिर मिलांगे। जय गुरु। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू आंटी, बहुत बहुत सोहना सत्संग जी ਤੁਹਾਡਾ, मजा आ गया। थैंक यू आंटी जी। संगत जी ਤੁਸੀਂ आज्ञा ला सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ਵਧੀਆ हमको सत्संग बुलाने ਕੀਤਾ के आंटी, लिए। बहुत जय अच्छा गुरु जी, सत्संग। शुक्राना थैंक यू फॉर शेयरिंग सो ब्लेसफुल सत्संग। जय गुरु जी को।